गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी ने एक नहीं अनेक सत्संग भेजे हैं, तो सभी सत्संग को क्रमवार सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है, तो सत्संग को ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपके होते, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके होते हुए मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, पर मेरी लाइफ में टेंशन्स की तो बाढ़ आ रही है। गुरुपा आप ही इस बाढ़ को, इस भवंडर को, इस जो भी तूफान है उसको आप ही रोकना है गुरुपा, बिकॉज मैं असमर्थ हूँ गुरुपा। अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ तो रोक बहुत लोग लगा देते हैं, मतलब माँ बाप सब कुछ लोग लगा देते हैं। अभी मैंने परसों ही एक शुक्राना सत्संग, मतलब अरदास और शुक्राना मिक्स किया था। तो गुरुपा उसमें मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, लाइक ड्यूटी के प्रॉब्लम्स, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स, और ये जो मौसी का बेटा लगता है, जो भाई लगता है, वो जो मौसी की फैमिली है उनकी तरफ से हमको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। तो और माँ बाप के घर में भी उथल पुथल मची है, टेंशन्स वगैरह चल रहा है गुरुपा। तो गुरुपा आप ही इस भवंडर को पार करना है गुरुपा। अभी कल की बहुत बड़ी बुरी बात हो गई है गुरुपा। मेरा मन बहुत अंदर से हिल गया है गुरुपा, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं मंत्र जाप करती हूँ, आपका सिमरन करती हूँ, आपसे बात करती हूँ, आपसे आंसर की आशा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर पता नहीं अभी मेरे इस जो लाइफ में इतना जो कुछ हो रहा है, और जो कुछ भी दिया होता है वो सब कुछ आपका ही होता है गुरुपा। चाहे वो मेरी बुद्धि क्यों ना हो, मेरे लाइफ के हर एक क्षण क्यों ना हो, अच्छी बातें हो या फिर बुरी बातें हो, सब कुछ आपका दिया हुआ ही है गुरुपा। मेरा तो खुद का कुछ भी नहीं है ना। तो गुरुपा प्रॉब्लम ये है कि कल मेरे पति अंकल उनके मामी से 1.5 घंटे बात करते थे। उनसे डबल मीनिंग बातें, घटिया सी वीडियोस जो इंस्टाग्राम पर मुझे दिखी, और वो लोग बात कर रहे थे, मेरे हस्बैंड और वो उनकी मामी। वो बाय मिस्टेकली रिकॉर्ड हो गया था। उसमें वो 2 लोग ये बोल रहे थे कि मैंने आज तक किसी को पता नहीं लगने दिया, मैंने आज तक किसी को नहीं बोला, तेरे मामा को भी नहीं बोला, किसी को भी नहीं बोला, मतलब किसी को पता ही नहीं लगने दिया। मेरा हस्बैंड भी बोला कि हाँ, आज तक किसी को भी नहीं पता, किसी को पता नहीं लगने दिया, ऐसे बातें कर रहे थे। और वो दोनों बहुत सेम वे में भावुक हो गए थे गुरुपा। वाइफ में होना, जो इमोशन जुड़े होने चाहिए वो वाइफ के साथ होने चाहिए गुरुपा। उन दोनों की इतनी सी ही बात में बहुत इमोशन जुड़े लग रहे थे। और वो खुद को कृष्ण भक्त मानती है, और नारायण की पूजा करती है, कृष्णा कृष्णा बोलती है, राम राम बोलती है, शिव को भी मानती है, सभी को मानती है गुरुपा। और प्रभु ने उसे बहुत बहुत अच्छी तरह से ब्लेस किया है। मतलब वो दिखने में वाइट है, नाक नाक खड़ी है, थोड़ी सी लंबी है, उसका हस्बैंड को नाक नहीं है, वो सिर्फ वाइट है, और थोड़ा हाइट भी कम है उसके पति का। बट बच्चे लोग की हाइट काफ़ी अच्छी है, उसके 2 बेटे हैं उसको। वो 45-48 एज की हो गई है गुरुपा एज में, पर मेरे पति के साथ 1.5 घंटे बात करते हैं गुरुपा। क्या बात करते हैं मुझे भी नहीं पता। और एक औरत होने के नाते मैं एक्चुअली जो अगर है, मतलब मैं वहम में ही रहना चाहती हूँ गुरुपा, मुझे सच्चाई जानना ही नहीं है। अगर सच में वो लोग अफेयर में है तो मैं ये बात भी नहीं सहन कर सकती ना गुरुपा। तो ये क्या मेरी ही गलती है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हस्बैंड में और मुझ में दूरी सास ससुर ला रहे हैं, ननद लोग ला रहे हैं, या फिर वो औरत ला रही है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, बिकॉज़ मेरे सास ससुर मेरे बेडरूम के बाजू दरवाजे के पास सो जाते हैं रोज़ाना। और सास बोलती है कि जो जूते साफ़ करते हैं, मतलब
पैर पोंछते हैं उसकी जगह वाइफ़ की रखनी चाहिए, उसको सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, वाइफ़ का दर्जा वही होता है, उसको पत्नी नाम के कोई किसी भी तरह से सुख नहीं देना चाहिए और उसका झूठन बहुत पाप लगता है। कितना गंदी है, झूठन गंदा है, ऐसे बोलकर हम हस्बैंड वाइफ़ को साथ में भी बैठने नहीं दिया जाता है। हम लोग हस्बैंड वाइफ 3 साल से आज तक भी ठीक से नहीं बात किए हैं, हमें हमेशा अनबन होती रहती है। मेरे हस्बैंड मेरे बहुत सारे ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ हैं, उनको भेजी मैं तो भी वो देखने को भी तैयार नहीं होते हैं और देखना भी नहीं चाहते हैं। मतलब मेरी ब्यूटी ही वो नहीं देखेंगे तो मेरी तरफ अट्रैक्ट ही कैसे होंगे। ये तब होता है जब मतलब उनकी मामी वाइट है, नाक अच्छा है तो बहुत लोग उसको ब्यूटीफुल बोलते हैं। या फिर उसके हस्बैंड को लिटरली 2 बेबीज़ होने तक वो बहुत छी-छी करती थी। मतलब उसका हस्बैंड भी वाइट है बट नाक अच्छी नहीं है। वो एक फिज़ियोथेरेपिस्ट है, अच्छा कमाता है वाइफ़ के लिए। 8 तोला गोल्ड डाला है, कान में बहुत एक तो 8 ग्राम्स तक के कान की बालियाँ और बहुत सारा गोल्ड किया है उसने, बॉडी भर के गोल्ड ही पहनाया है उसने और 1 करोड़ 10 लैक्स का घर बाँधा है उसने। पुणे में भी घर है, उसको रेंट आता है, गवर्नमेंट फिज़ियोथेरेपिस्ट है और फिज़ियोथेरेपी की क्लिनिक भी डाले है, बहुत अर्निंग है उसकी। तो उसको अर्निंग को देख के वो उसके हस्बैंड को छोड़ना भी नहीं चाहती है बट हर जगह बोलती थी कि अच्छा नहीं है मेरा हस्बैंड दिखने में, मैं बहुत मना कर रही थी, बोलकर बोलती थी वो, बहुत बार बोलती थी। इतना सारा कुछ है और मेरे हस्बैंड जब हम मेरी बेटी का मुंडन करने गए थे तो उसने अपने पल्लू मेरे हस्बैंड के आंग पे गिरने दिया। मेरे हस्बैंड भी बार-बार जाके उसके पीछे ठहर रहे थे और बार-बार मेरे हस्बैंड के को हेल्प करने के लिए ही आ रही थी और एक दिन हस्बैंड कपड़े बदल रहे थे, तो हमारे सोफ़े पे ही बैठी हुई थी। मेरा हस्बैंड मुझे देख के शर्ट पहले निकाला था, मुझे देख के बाद में पैंट निकालने बाजू गया, बिकॉज़ मैं वहीं पे थी और वो लोग मेरा हस्बैंड बार-बार जब भी इधर जाना होता है तो हाइपर एक्टिव हो जाता है, मतलब उनके घर को जाने मिलेगा इस प्रकार से। या ये क्या ये मेरा वहम है या फिर इनका सच में कुछ चल रहा है, मैं यही कन्फ्यूज़न में हूँ गुरूपा। तो मैंने मेरी सास को बोला था कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये इनसे बातें करे डेढ़-डेढ़ घंटे, ये जो भी है अगर मेरा वहम ही है तो या फिर शक ही है तो ठीक है, मैं इस बात को बढ़ाना ही नहीं चाहती हूँ, पर आप अपना रिलेशन आप मेंटेन कर सकते हो, हम हस्बैंड वाइफ को इससे दूर रखो बोलकर मैंने मेरे सास को बता दिया था गुरूपा। पर मेरी सास ने मुझे हर तरफ से गिराने की कोशिश में कि क्या कोशिश थी उसकी मुझे नहीं पता। एक मेरी सास ने ठीक किया या नहीं ये भी नहीं पता गुरूपा, पर उसकी मामी मुझे कल कॉल किया था, बोला कि माता रानी मेरे सामने है और नारायण मेरे हम संग हमेशा रहते हैं। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरी भी बेटी है, तुझे भी बेटी है, तू बेटी है, तुझे बहन है, तुझे भी माँ है। मैं श्राप देती हूँ ऐसा बोल के बोली है गुरूपा कि तेरे साथ अच्छा ना हो, तू तेरी माँ ऐसे, तू तेरे पति और बहुत आधे घंटे तक बहुत कोसी गुरूपा। तो मेरा मन हिल गया है गुरूपा। अब लाइफ में लोग इतने बुरे हैं कि बच्चों की भी कसम खा लेते हैं और जितनी भी गंदी हरकत करनी है कर लेते हैं और कोस के दबा के रखना चाहते हैं गुरूपा। अभी मैं 6 साल से यही ऐसे ही लोगों के बीच रही हूँ और ऐसे ही लोग मुझको मिले हैं। पर उसके कोसने से उसने बोला कि मेरे आँखों का पानी अच्छा नहीं है, तेरा कभी भला नहीं होगा, ऐसे-वैसे बोला उसने, बहुत गंदी गाली दी उसने, बहुत नीचा दिखाया। आधा घंटा तक मैं चुपचाप सुनी गुरूपा।
मुझे यही कन्फ्यूज़न है कि मैं सच में शक कर रही हूँ या फिर सच्चाई है। हम मैं इसीलिए तो मेरे हस्बैंड पे शक करती थी कि हम हस्बैंड वाइफ ठीक नहीं हैं। मेरा हस्बैंड क्यों नहीं बात करता है मुझको, मेरी तरफ देखता भी नहीं है, मैं मुझे पसंद भी नहीं करता है। अगर मैं पसंद ही नहीं थी तो मुझे शादी क्यों किया उसने, और मुझे इतनी तकलीफ़ें क्यों झेलनी पड़ रही है मेरे मैरिड लाइफ में, मुझे पता नहीं है गुरुपा। तो सच्चाई मुझे दिख जाए तो अच्छा है, मतलब अगर उसका अफेयर उसके साथ होगा तो मेरे से सहा नहीं जाएगा गुरुपा, कोई भी नहीं सह सकती। बहुत बड़ा श्राप होगा ये। हाँ, और मगर वो जो श्राप दी है वो मेरे मन में घर किया है, मतलब उसने अपने सेफगार्ड के लिए श्राप दिया या फिर सच में नहीं है मुझे नहीं पता। पर मैं आपके चरणों में ये सिचुएशन सब कुछ रखती हूँ गुरुपा, आप इसको ठीक करना है गुरुपा, मुझ पे दया करना गुरुपा प्लीज़। मैं इस सदमे से भी बाहर नहीं निकल पा रही हूँ गुरुपा। जितना भी देखा है उसमें तो मेरी जगह कोई भी होती तो ज़रूर शक करती गुरुपा। मतलब मेरे बेबी के बर्थडे के दिन भी इतना हल्लू से बोला मेरे हस्बैंड ने कि सभी को केक बांटो, मत और जब भी वो और उसकी फैमिली आते हैं तो मतलब भगवान को जैसे फूल डालकर वेलकम किया जाता है, यहाँ पे पैर रखो बोलकर, उससे भी कहीं ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मेरा हस्बैंड उसको देता है। मतलब मतलब गेट से लेके दरवाजे तक आओ बोलकर ऐसा हाथ दोनों आगे कर कर के यहाँ पैर रखो, यहाँ पैर कर रखो बोल बोल के हर दम वेलकम करता है। उतना वो किसी को भी नहीं किया, किसी को भी नहीं किया आज तक गुरुपा। अब इतना सारा देखने के बाद मैं कैसे शक ना करूं गुरुपा। कोई भी किसी भी औरत को बुरा लगेगा ना, जो औरत अपनी वाइफ को आंख उठाकर भी नहीं देखता हो, जिसको खुशी नहीं देता हो वाइफ नाम की। तो मैं कहाँ गलत हूँ गुरुपा, क्या मेरे से गलती हुई है गुरुपा? मैं ये सिचुएशन आप संभाल लो गुरुपा। अगर वो गलत नहीं है तो मैं इस श्राप का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। मेरा मेन वजह तो हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है। हस्बैंड नहीं देखता है ये है ना, और मेरे सामने तो इतना सब दिखाई दे रहा है। मेरी जगह कोई भी होती तो ये ज़रूर बोलती। और वो सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुझे दिमाग नहीं है, तू ट्रीटमेंट कर ले, खुद खुद को देख लो, खुद खुद को तलाश लो, खुद को तराशो, खुद की बुराइयां देखो। ऐसे वैसे सभी लोग मुझको बोल बोल के नीचा दिखा रहे हैं, मुझे सेल्फ डाउट करने लगा रहे हैं गुरुपा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। और ये मौसी का बेटा का जो भी प्रॉब्लम है वो 3-4 साल से चला आ रहा है गुरुपा। मैं और मेरी फैमिली पूरी तरह से थक गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं गुरुपा। मतलब वो पहले इंस्टाग्राम पर फ़ोटो अपलोड करता था, मैं कंप्लेंट करके उसको अंदर करवाने की कोशिश में थी, तो मम्मी पापा तो हस्बैंड सभी लोग बोले कि नहीं, अब नहीं, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना बोल बोल के रुका दिए गुरुपा। बिकॉज वो विदिन 24 आवर्स डिलीट ही कर देता था गुरुपा। मैं स्टेशन तक जाने तक वो डिलीट ही हो जाने थे कैसे भी, वो तब भी नहीं मिला। उसके बाद अब इतने सारे फेक कंप्लेंट्स कर रहा है, इतने सारे फेक कंप्लेंट्स कर रहा है, हमारा जीना हराम करके रखा है गुरुपा। ड्यूटी पर भी कंप्लेंट्स बहुत सारे कर दिया था उसने, डीएचओ पे किया था। डीएचओ सर, डीएचओ मैडम सभी लोग मेरे साथ घूमे। उसने बहुत कोशिश की कि मेरी ड्यूटी चली जाए बोलकर, बहुत कुछ हुआ है पर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है गुरुपा। और ये भी वजह है, इस ये वजह को लेकर भी मेरे सास ससुर और ननद लोग, मेरा हस्बैंड मुझे पूरी तरह से नीचा दिखा के मुझे बहुत सारा तकलीफ दिए जा रहे हैं गुरुपा। मैं ये बात मानती हूँ कि किसी को भी स्टेशन के चक्कर काटने अच्छे नहीं लगते, किसी को भी स्टेशन में पैर रखना अच्छा नहीं लगता। पर अब मैं उनके घर में गई हूँ तो मैं उनकी ही फैमिली मेंबर हूँ, तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स उनके खुद के भी प्रॉब्लम्स होने चाहिए। ये बात तो कोई सोचता ही नहीं है ना।
ऊपर से उन्हें सारी पैसे देना, सारा कुछ उन पे खर्चा करो, फिर भी वो लोग खुश नहीं रहते हैं, बस पैसे दो बोलते हैं। ननद लोग का यह होता है कि सारे पैसे हम पे खर्च करें और भाभी जी के भी पैसे हम छीन के खाएँ, ऐसे-वैसे बोलकर बोलते हैं। वो उन उस फिराक में हैं, ऑलरेडी तो चोरी करके गए हैं, साड़ी, गोल्ड सब कुछ चुराने की कोशिश में है वो लोग और लूटने की कोशिश में ही है। अगर ननद लोग का चुगली करना, ननद लोग का हिस्सेदारी अंदर नहीं होता, तो हमको शायद थोड़ी-सी कम प्रॉब्लम हो जाती। अभी ये जो प्रॉब्लम है तो मैं उनकी फैमिली मेंबर हूँ, मैं भी उनकी थर्ड बेटी हूँ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना तो उनका काम है, इस प्रॉब्लम को तो जड़ से मिटाना तो उनका काम है। पर उसके बजाय वो लोग तू गंदी, तू गलत, तू ऐसी-वैसी बोलकर मुझे नाम रखा जा रहा है, जबकि प्रॉब्लम क्रिएटर कोई और है, मेरा तो उसमें दोष नहीं है। मैं इस इतने सारे फेक कंप्लेंट्स हो रहे हैं, इतने सारे फेक कंप्लेंट्स हो रहे हैं, तो मैं बहुत तंग आ गई हूँ स्टेशन के चक्कर काट-काट के। अब मेरा जीना बहुत दुश्वार हो चुका है, मेरा जीना रहना बहुत मुश्किल हो गया है, मतलब मैं बहुत टाइम से सुसाइड की कोशिश में थी, पर मैं यहीं रुक जाती हूँ कि मेरी बेटी का क्या होगा? मैं इतना कावड़ हो जाऊँगी तो मेरी बेटी का क्या होगा? सोच-सोच के ज़िंदा रह रही हूँ गुरुप्पा। अभी और ड्यूटी में भी इतना ही बड़ा चक्रव्यूह रचा जाता है, इतना बड़ा षड्यंत्र किए जाते हैं। मतलब मैं जब भी जाती हूँ तो कुछ ना कुछ बात से बहुत झगड़े की करती है एएनएम, आशा वर्कर को लेके। अभी ये सब तो 6 साल से चला आ रहा है गुरुप्पा। मेरे इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब अभी माँ-बाप का भी दिमाग कम हो गया है इन चक्करों में। तो उन मम्मा तो ऐसे बोल रही थी कि इतना टेंशन हो रहा है कि पता नहीं कब जान चली जाएगी, चेस्ट पेन हो रहा है, बॉडी में इतना पेन हो रहा है, दिमाग भी सुन्न पड़ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बॉडी में जान नहीं है जैसा हो रहा है, बहुत सारा वीकनेस हो रहा है, खाने का मन नहीं करता, ऐसे-वैसे बहुत बोल रही है गुरुप्पा, तो जान घबरा रहा है। तो इतना सारा प्रॉब्लम्स तो मैं आपके चरणों में सौंपना ही चाहिए गुरुप्पा। आप तो जाने-जान हैं, आप जाने-जहान हैं, आप ओमनीपोटेंट हैं, ओमनीप्रेज़ेंट हैं। सब कुछ जानते हो गुरुप्पा। मैं फिर भी इतने सारे प्रॉब्लम्स आपके चरणों में सौंप रही हूँ गुरुप्पा। ये सारे प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा है। मेन मेन प्रॉब्लम तो मेरा ये मौसी के बेटे का फेक कंप्लेंट्स, बिकॉज़ किसी को भी स्टेशन के चक्कर काटने अच्छे नहीं लगते। किसी को अगर स्टेशन से कॉल आता है तो हर कोई घबरा जाता है, हर किसी को दिल में दर्द करता है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है और उधर के लोग इतना बेकार क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं खुद थर-थर काँप के कितना बार गिर गई थी। मेरा कान से आवाज़ सुई करके आवाज़ आता था, आँखों से पानी जाता था, मैं जवाब देने के लायक नहीं बचती थी। मैंने बहुत झेला है, अब मेरे में झेलने की कुछ भी हिम्मत नहीं है। सिर्फ़ यही एक प्रॉब्लम ही झेलने की हिम्मत नहीं है मुझे, इतने सारे प्रॉब्लम्स झेलने की मजबूरी आ गई है गुरुपा। मेरा हाथ पकड़ के इतने गहरे, इतने घटिया दलदल से आप ऊपर खींचो गुरुपा, एटलीस्ट ये जो बड़ा प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से भस्म कर दो गुरुपा। आपने ये जो भी प्रॉब्लम्स लिखी थी उनको मिटा दो और कोरे कागज़ पे आप सुंदर सुंदर लेख लिखना गुरुपा। अब से मैं अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। अब आप मेरी लाइफ में प्यार लिखिए, पति का प्यार लिखिए, मेरे लाइफ में सुख, चैन, सुकून, शांति की ज़िंदगी लिखिए। मेरे माँ-बाप के लाइफ में सुख, शांति, सुकून, टेंशन फ्री लाइफ, अच्छा-सा इनकम, अच्छा घर और सब कुछ उनके मन के मुताबिक हो जाए। मेरी बेटी की लाइफ को ब्यूटीफुली लिखिए गुरुपा। मेरे बहनों को, भाइयों को, सभी को ब्लेस कीजिए गुरुपा। आपकी इच्छा के अनुसार लिखिए, पर मेरे लाइफ से ये सारे प्रॉब्लम्स प्लीज़ मिटा दीजिए। सबसे पहले वो घटिया से घटिया प्रॉब्लम को जल्द से जल्द मिटा दीजिए गुरुपा। मेरे से कोई भी प्रॉब्लम सही नहीं जाती है गुरुपा और सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ गुरुपा आप मेरे अंग संग रहिए, अंग संग रहिए।
हम मुझे कल 777 की ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, 555 की ब्लेसिंग देते हो उसके लिए भी अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना, पल-पल का शुक्राना, खाने का निवाला आप जो मुझे ये वायु ऑक्सीजन देते हो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जो दिन आता है उसके जो मुझे हर दिन नया देखने मिलता है, मतलब मैं सो के उठती हूँ, ज़िंदा उठती हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे सारे हेल्थ इश्यूज़ ठीक करना, मुझे बुद्धि देना गुरुपा। आपकी रज़ा में रहूँ, आपके हिसाब से चलूँ गुरुपा। मैं भी आपकी इच्छा अनुसार रहना चाहती हूँ, पर प्लीज़ मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स नहीं आने देना गुरुपा। अगर प्रॉब्लम रहेंगे तो मैं मेरे लाइफ को कैसे बढ़ा सकती हूँ गुरुपा। करने वाले आप हो, पर मुझे ये प्रॉब्लम चाहिए नहीं गुरुपा। मैं मूर्ख बेटी, इतना ही दिमाग है मेरा। मेरे दिमाग को अच्छा करना और मेरे भाव को समझ के, मेरे प्रॉब्लम्स को दूर करना गुरुपा। मैं मूर्ख हूँ, मुझे बुद्धि नहीं है, पर गुरुपा आप तो महाज्ञानी हो। मेरी बातों को प्लीज़ समझो और मुझ पे कृपा दृष्टि करना, मुझ पे दया दृष्टि दिखाना गुरुपा। कल मैं शुक्राना करने बैठने ही वाली थी, मगर मेरी बेटी रो रो के मुझे छोड़ी नहीं गुरुपा, वरना मैं कल इवनिंग में करना ही चाहती थी। तो आज अमृत वेला संभाल कर इमीडिएटली आपका शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ गुरुपा। अर्ली मॉर्निंग का मेरा शुक्राना सत्संग और ये मेरी अरदास आपके चरणों में अर्पित है गुरुपा। प्लीज़ मुझ पे दया दृष्टि रखिए, मेरे लाइफ से ये सब कुछ हटा दीजिए। अब मुझ में कोई भी शक्ति नहीं है गुरुपा, सब कुछ आप ही जानो, आप ही को करना है गुरुपा। बिकॉज़ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू गुरुपा। मुझे पॉसिबल ये नहीं लग रहा है, बिकॉज़ मेरे हाथ का ही नहीं है। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, मैंने बहुत कोशिशें कर ली गुरुपा, कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा है गुरुपा। मैं आपका ही दरवाज़ा खटखटाती हूँ, आपके ही कान खाती हूँ। आप बहुत बार बोलते थे कि मेरा कान बहुत खाती है, आपकी अपनी बेटी के लिए बोलकर। तो गुरुपा मैं आपके ही कान खाऊँगी गुरुपा, बिकॉज़ आप ही मेरे पीओ है, आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे गुरु है, आप ही मेरे दाता है, आप ही मेरे भगवान है, आप ही मेरे सब कुछ है गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, लख लख गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। प्लीज़ गुरुपा मैं उस औरत के इससे भी बच जाऊं गुरुपा। मैं आपके चरणों में हूँ, मुझे संभाले रखना, मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि रखना। मतलब एक पंछी अपने पंखों के नीचे जैसे अपने बच्चों को छुपा के हर मुसीबत से बचाता है, वैसे ही आप मुझे, मेरे परिवार को आपके पंखों के नीचे छुपा के रखना। और ऐसे कोई भी श्राप देते हैं, ऐसे कोई भी बुरी नीयत रखते हैं, कोई भी हम पे नेगेटिविटी करते हैं, वो उन पर ही पलट जाए गुरुपा। प्लीज़ हम तक पहुँचे ही नहीं गुरुपा। हमें अपनी छाया में रखना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा के लिए मैं आज मॉर्निंग में जपजी साहिब पाठ किया, चौपाई साहिब पाठ किया, हनुमान चालीसा पढ़ा, सुना और थोड़े सत्संग भी सुने, थोड़ा गुरुपा का मंत्र जाप किया, गुरुपा की फ़ोटो को देख के फ़ोन में देखा था। तो गुरुपा मेरा मॉर्निंग वाला ये जो भी रिचुअल किया मैंने, अमृत वेला जो किया
वो आपकी चरणों में अर्पित है। इच्छा है कि आप एक्सेप्ट करो, आपको पसंद आया हो। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आज थोड़े से पोस्ट पढ़ना चाहूँगी गुरुपा। जो आपको शुक्राना की भेंट में मेरे मन से शुक्राना ही मेरे मन से आपके चरणों में शुक्राना है गुरुपा। तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने आज तक मेरी लाज रखी है, आगे भी रखेंगे। आज तक दिया है, आगे भी देंगे। सबके दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन मेरे गुरु जी का दरवाजा कभी नहीं। कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मेरी लाज रखना, मेरे फैमिली की लाज रखना गुरुपा। आपके दरवाजे कभी बंद नहीं करना गुरुपा, प्लीज प्लीज। और जो और एक पोस्ट मैंने देखा था, उसमें ये था, ये 2 पोस्ट है सेम सेम वे के। मतलब बच्चा, छोटा सा बच्चा अपना हाथ छुड़ा लेने की कोशिश करता है जब माँ बाप पकड़ते हैं, तो मतलब बच्चे को उतना कहाँ समझ आता है ना। तो जब बच्चे की तरह हम हाथ छुड़ाने की कोशिश करेंगे, तब भी आप गुरुपा हाथ नहीं छोड़ना। सॉरी वेट, मैं फिर से वही पोस्ट, हाँ सॉरी। तो गुरुपा मैं अपना हाथ आपके हाथों में देना चाहती हूँ गुरुपा, ताकि मैं छुड़ा ही ना सकूं। तो ये एक वे में हो गया। तो मैटर ये है कि आप मेरा हाथ पकड़े और मैं आपके हाथ में हाथ दे दूं। अभी सेकेंड वे का भी बताती हूँ। एक बच्चा अपने पिता के साथ नदी पार कर रहा था, तो पिता ने कहा मेरा हाथ पकड़ो। तो बच्चे ने कहा नहीं, आप मेरा हाथ पकड़िए। पिता ने कहा दोनों में क्या अंतर है? बच्चे ने बोला अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगा तो डर कर मैं छोड़ भी सकता हूँ, अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो मजबूती से पकड़ लोगे, और डर कर मेरा हाथ छूट सकता है या फिर मैं छोड़ सकता हूँ। आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो मजबूती से ही पकड़ोगे, और वो जो नदी है वो आप पार सही से कराओगे। और 2 वे में हो गया गुरुपा। तो मैं भी आपका अपना हाथ आपके हाथ में देना चाहती हूँ। आप भी मेरा हाथ जोर से पकड़ के रखिए गुरुपा, ताकि मैं छोड़ूँ भी नहीं और आप भी ना छोड़ो, और मेरी नैया पार लगाओ। मेरी जो ये भवसागर है, ये जो जीवन रूपी नदी है, इसको बहुत अच्छे से सुगम तरीके से आप पार कराओ गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मैं अपना हाथ आपके हाथों में देना चाहती हूँ, और आप प्लीज प्लीज मेरा हाथ पकड़िए गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे फैमिली की लाज बचाए रखिए गुरुपा। मैं इस सोसाइटी में रहती हूँ, ये संसार रूपी दुनिया में रहती हूँ, तो ये लोग मैं जो ये 6 सालों से झेल रही हूँ, कोई मुझे जीने नहीं दे रहा है गुरुपा। मैं थकी हूँ, मैं हारी हूँ, तो इसीलिए मैं ठीक से जीना चाहती हूँ गुरुपा। सुबह की अरदास, ए मेरे मालिक, आशीर्वाद की वर्षा करते रहो, खाली झोलियां सबकी भरते रहो। तेरे चरणों में सर को झुका ही दिया है। गुनाहों की माफी और दुखों को दूर करते रहो। शुक्र है मालिक तेरा, शुक्र है। जय जय मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा का पोस्ट में एक मैसेज है, मैं है ना तेरा ध्यान रख लई, निराश नहीं होना कदे भी, तू ता बस शुक्राना कर, देखी तेरा टाइम किमें बदलता है। ठीक है गुरुपा, शुक्राना की सेवा जारी है। मेरी कोशिश है कि मैं करती ही रहूं गुरुपा। और ये दात बख्शने के लिए भी आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, कृपा और दया करिए। आपको सब पता है, आपने ही सब ठीक करना है, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। मेरी अरदास स्वीकार करे गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। पल पल जब तू साथ होता है, मेरा हर लम्हा खास होता है। कड़कती धूप में भी ठंडक देती है मेरे मुर्शिद, क्योंकि सर पर तेरा हाथ होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना।
पुत्र, हर बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार अपने अंदर की आवाज़ सुन। वो आवाज़ कभी गलत नहीं होती, बस हम उसे शोर में दबा देते हैं। जब दिल और दिमाग में जंग हो तो एक पल रुक जा, जवाब खुद मिल जाएगा। आंटी, अब कुछ ही चंद दिन बचे हैं। इस आने वाली 7 जुलाई को बेमिसाल ब्लेसिंग पाना चाहती है तो आज शुक्राना किए बिना यहाँ से मत जाना। आज मैं तुझे ही नहीं, तेरे पूरे परिवार की हीलिंग करने आया हूँ। तू चमत्कार के पीछे, मेरा आशीर्वाद तेरे पीछे। ऐसे ठोकर मत मार। आज तुझे काफ़ी कुछ देना है। जल्दी से मेरे चरणों में आकर हाज़िरी लगा दे। गुरुपा अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना। मैं अपनी आप हाज़िरी आपके चरणों में लगाना चाहती हूँ गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। मेरी हाज़िरी स्वीकार कीजिए, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए, मेरा अरदास स्वीकार कीजिए गुरुपा अनंतम कोटि शुक्राना। तेरे घर धन वर्षा होने वाली है। एक बार जय गुरुजी बोल देना, शेयर कर देना, शुक्राना करना। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। विश्वास रखिए, कृपा वही बरसती है जहाँ श्रद्धा और सब्र और शुक्राना होता है। गुरुपा, मेरा विश्वास है गुरुपा आप पे 100% विश्वास है गुरुपा। मैं आप ही तो मेरा सहारा हो, आप ही से तो मेरी आशाएं है गुरुपा। श्रद्धा भी पूरी तरह से है गुरुपा। मैं मेरे मंत्र जाप को, मेरी श्रद्धा को, मेरे विश्वास को, मेरे जो भी मैं एफर्ट्स लगा रही हूँ उनको आपके चरणों में सौंपती हूँ गुरुपा। मेरी ये सब एफर्ट्स आपको पसंद आए, यही मेरी इच्छा है। तेरी माँ मुझे बहुत मानती है, उसकी पूजा का फल देने जा रहा हूँ। उसे जो बीमारी तंग कर रही है उसका इलाज कर दिया है। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। मेरे माँ बाप का बहुत चिंता करती हूँ, बिकॉज उसको हार्ट प्रॉब्लम है और हम जिस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं उसमें उनका हेल्दी रहना बहुत बहुत ज़रूरी है गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना। अरबों खरबों बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। मैं मेरी माँ की तरफ से अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। तेरे चरणों में सुकून का हर एहसास मिलता है। तेरे नाम से ही जीवन को विश्वास मिलता है। जो सच्चे मन से तुझे पुकारे खाली नहीं जाता। तेरी कृपा से ही हर दिल को प्रकाश मिलता है। जय हो गुरुजी गुरु। अनंतम कोटि शुक्राना। बेटा, अब तेरे घर खुशियाँ बरसण आ रही है ने। अब तेरे दुखांधी जगह सुख आ गया है। जा ऐश कर, शुक्राना कर। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तुम्हारी बंदगी के काबिल मेरी इबादत तो नहीं, फिर भी तुमने मुझे नवाजा, ये भी कुछ कम तो नहीं। ये कल का मैसेज है। आज मंगलवार है। संकट मोचन स्वयं तेरे घर आए हैं। उन्होंने तेरे परिवार पर से एक बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। अब देर मत कर, बस शुक्राना बोल और इस आशीर्वाद को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे। अनंतम कोटि शुक्राना, शुक्राना। पुत्र जी, कदी सोचा मैं सब तो ज्यादा तेनू प्यार क्यों करदा सी। तेरा मन पवित्र है, तू चिंता मत कर, बस मंत्र जाप कर। तेरा रास्ता यही तेरा रास्ता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी की ओट में रहकर ही जीवन में सच्चा नूर आता है। मिट जाते हैं सारे अंधेरे जब गुरु का कोई संदेश आता है। मिलता है सदा उनका आशीर्वाद, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। उनके चरणों में रहकर ही मन को परम सुकून आता है। गुरुजी का बाधाएं और नकारात्मक दूर करने वाला उपाय। दीपक जलाए, मंत्र जाप करे, प्रार्थना करे। गुरुजी, मेरे जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, बाधाएं और बुरे प्रभाव दूर करे। मुझे सही मार्ग, सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान करे बोलकर। आंटी जी, आज मैं तुझे ऐसी ब्लेसिंग ने तार दूंगा कि तेरे परिवार का नाम विश्व भर में गूंजेगा। आज का संदेश खास तेरे लिए है। इस सुनहरे और अद्भुत मौके को आज भूलकर भी मिस मत करना। आज मैं साक्षात तेरे और तेरे बच्चों को भाग्य चमकाने तेरे घर आ रहा हूँ। आज दूंगा वो जो तेरी फूटी किस्मत को भी राजयोग में बदल देगा। अब ऐसे ही खड़ी रहेगी या फिर शुक्राना भी कर देगी। अनंतम कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। धैर्य रख पुत्र, फल बहुत मीठा मिलने वाला है। ये तुझे बाद में पता चलेगा कि तेरे गुरुपा ने तुझे क्या दिया है। अनंतम कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सो जा आराम से, तेरे लिए मैं जाग रहा हूँ। अब सब अच्छा होगा। तुमने अपने गुरु पर भरोसा किया हुआ है। तेरी ये विश्वास की डोर नहीं टूटेगी।
कुछ भी होता दिखे तुम डोलना नहीं बस। पुत्र सुन मेरी बात ध्यान से, तेरे सपनों में दर्शन दूंगा और तेरे सिर पर हाथ रखकर तेरे सारे दुख खत्म कर दूंगा। तू शुक्राना कर देना और सभी संगत के साथ शेयर कर देना। जा तू ऐश कर, तेरे बच्चे भी ऐश करेंगे। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। अपने अंधकार में रास्ता दिखाया, भटके हुए को राह दिखाई, टूटे हुए को संभाला और हर कदम पर साथ निभाया। आपकी कृपा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आई। आपकी दी हुई शिक्षा से सही मार्ग मिलता है, हर राह आसान हो जाती है। आपके आशीर्वाद से हर कठिनाई आसान हो जाती है। आपका प्रेम, आपकी कृपा हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अरबों अरबों खरबों बार शुक्राना 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 गुरुपा, कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ये कल की बात है या फिर मंडे की बात है गुरुपा। मैं इवनिंग में आपके लिए कड़ा प्रसाद बनाई थी, जल प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया, दूध में दूध गर्म करके उसमें शक्कर डाल के किया रखा। तो कृपा आपको आपको एक्सेप्ट हुआ हो इस बात की आशा है मुझको। मुझे पता है आप स्वयं एक मतलब मैं मंदिर में जाती हूँ तो जो भी दीपक लगता है बहुत ज़्यादा भी अगर तेज हो उस दीपक का, उसके पास हम हाथ भी लगाते हैं तो वो जो इतनी भी अग्नि होती है तो उसमें शीतलता लगती है गुरुपा। तो आप तो स्वयं ही स्रोत हो, तो मैंने आपको गर्म दूध था और मैंने पिलाने की कोशिश की, मतलब लिप्स के पास रखी हूँ। मेरे मन में आशंका थी कि गुरुपा को जल ना जाए बोलकर, पर फिर मैंने वो भी याद किया तो स्वयं आप ही स्रोत हो बोलकर। तो अगर मेरे से भूल हुई तो माफ़ करना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। और उस दिन मेरे घर पे तितली आ गई शाम को, मतलब मैं मेरी बेटी दूध पी रहे थे जो मैंने आपको पिलाया था। मतलब मैंने लिप्स को लगाया था गुरुपा, आप दूध पी लीजिए ना प्लीज़ बोल के। तो वो दूध मैं और मेरी बेटी पी रहे थे और उस दिन मैंने सत्संग सुना था तेरे घर आ रहा हूँ बोलकर। तो उस दिन सडनली अंदर तितली आ गई और आके 2-3 आवर्स समथिंग बैठी और थोड़ा नीचे उतर गई थी गुरुपा, वहाँ से गायब हो गई। मैंने बाहर जाते हुए नहीं देखा। मुझे ये डर है कि कहीं वो मतलब चद्दर वो घड़ी करके रखते हैं ना उधर साइड को गई है, ऐसा दिखा था मुझको, मगर बाद में दिखाई तो नहीं दिया और उस तितली के नामो निशान भी नहीं दिखाई दिए गुरुपा। पता नहीं, मैं फिर भी उसी सोच में हूँ, पर आप मेरे घर पे पधारे, स्वयं पधारे, ये मेरा सौभाग्य है गुरुपा। बहुत खुशी हुई मुझको, बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा। मैं अपने सभी फैमिली मेंबर्स के नाम से आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना अर्पित करती हूँ गुरुपा। मेरे माँ बाप के नाम से आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरे पापा लिटरली 15 डेज या फिर 1 मंथ तक घर पे ही थे गुरुपा। मतलब पापा काम को नहीं, मतलब एकमात्र मात्र सोर्स ऑफ इनकम पापा है मेरे घर पे। मेरे भाई का एजुकेशन पापा पे डिपेंड है ना, तो घर पे खाना पानी के लिए भी पापा पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। 1 मंथ तक काम नहीं करेंगे तो गुरुपा घर पे खाने पीने के लिए क्या है सामान रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, खाने पीने के लाले पड़ेंगे गुरुपा। तो और पापा को हेल्थ भी इश्यू हुआ था, बहुत सारा डायरिया हुआ था, पेट में भी प्रॉब्लम हो गया था। तो गुरुपा मम्मी मम्मी भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स में रहती है, सोचती है याद नहीं रहता है, ये वो बोलते रहते हैं गुरुपा। मम्मी को पापा को हेल्थ में ब्लेस करना और हम ऐसे कमियां नहीं, आप जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे बरकत तो होती है गुरुपा। आपने इतने सारे मैसेजेस तो मेरे लिए भेजे और मैं चाहती हूँ कि आपकी प्यारी संगत को मेरे जैसे ब्लेसिंग्स मिले, इसलिए मैंने पढ़ा। तो गुरुपा मम्मी पापा को ब्लेस करना, सोर्स ऑफ इनकम कम नहीं होने देना, उनको अच्छे से हेल्थ देना मेंटली फिजिकली गुरुपा, और उनकी बुद्धि को भी सही करना, उनको भी सही मार्ग दिखाना, जो सच है वो उन्हें चलने
चलाना गुरुपा। बहनों के लिए मैं आपके चरणों में अनंतम कोटि शुक्राना अर्पित करती हूँ गुरुपा। मेरी बहनों को अच्छे से रखना, मेरे भाई का डिग्री प्लीज़ कुछ भी करो जल्दी से जल्दी क्लियर कर देना गुरुपा। अभी उसके रहने के लाले पड़ रहे हैं गुरुपा। मतलब वो वार्डन जो है वो घर में वो सीधे से रूम में आके ठहर रहा है कि तू खाली कर दे बोलकर। अभी मेरी प्रॉब्लम की वजह से उसको घर खाली कर मतलब मेरे प्रॉब्लम की वजह से उसके बैकलॉग हो गए हैं गुरुपा। तो उसको थोड़ा ईयर बैग वगैरह हो गया था, तो वार्डन बहुत पीछे पड़ गया है गुरुपा। तो मेरे भाई को हॉस्टल में रहने के लिए जगह दे देना गुरुपा प्लीज़, वो सताए नहीं। और मेरे भाई की डिग्री कैसे भी करके बहुत जल्दी ख़त्म करना और बहुत ही स्मूथ तरीके से क्लियर करवा देना गुरुपा। मेरे भाई के नाम से आपके चरणों में अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ। उसके रहने के, खाने-पीने के लाले नहीं पड़ने देना गुरुपा प्लीज़। यही ऑलरेडी यहाँ पर यहाँ खाने-पीने के लाले पड़ रहे हैं, उसको फीस जमा करना, एग्ज़ाम्स के लिए प्रॉब्लम्स ये करना, बहुत तकलीफ़ें हो रही है गुरुपा। तो कोटि-कोटि शुक्राना आपके चरणों में गुरुपा। भाई के नाम से उसका डिग्री क्लियर हो जाए और उसके रहने खाने का सभी प्रॉपरली इंतज़ाम कर देना गुरुपा प्लीज़। और मेरे बहनों के नाम से आपके चरणों में शुक्राना अर्पित करती हूँ। मेरे अनमैरिड बहन को अच्छा पति मिले और उसके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ना हो और मेरी मैरिड बहन के हस्बैंड वाइफ में भी अच्छे से बने और मेरे मैरिड बहन के बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। वो हमेशा हेल्थ इश्यूज़ में रहते हैं, तो अच्छे से हेल्दी खाए, हेल्दी रहे गुरुपा। उनके शरीर के कण-कण को ब्लेस करना। मेरे बेटी के नाम से आपके चरणों में अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना अर्पित करती हूँ गुरुपा। मेरे बेटी के हर एक अणु-रेणु जो भी रहते हर छोटे से छोटे कण-कण को ब्लेस कर देना गुरुपा। स्किन इश्यूज़ कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, मतलब इंटेलिजेंट रहे मेरी बेटी, समाधान, शांत रहे, हर तरह से मेरी बेटी को ब्लेस करना गुरुपा। मैं ब्लेसिंग माँग रही हूँ। मेरी इच्छाएँ तो छोटी ही होगी गुरुपा आपकी ब्लेसिंग के सामने, बिकॉज़ हमारी झोली बहुत छोटी होती है और आपका भंडारा बहुत बड़ा होता है। और आप जो अ, आप हमारे नसीब से बढ़कर देते हैं और हमारे लिए जो सबसे अच्छा है उससे भी अच्छा ही देंगे गुरुपा। हमारी सोच से परे है आपका कृपा। तो मैं मेरी बेटी के लिए जितना भी सोची हूँ उससे कहीं ज़्यादा बहुत आश्चर्यजनक और बहुत बेस्ट देना गुरुपा। आपका अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना। मैं मेरे पति के नाम से शुक्राना अर्पित करती हूँ गुरुपा। वो उनके माँ-बाप, भाई-बहनों के और किसी भी गंदी औरतों के झांसे में ना आए गुरुपा। और पति-पत्नी के बीच का रिश्ता अच्छे कर देना गुरुपा। मैं पति के नाम से हरदम शुक्राना अर्पित कर रही हूँ गुरुपा। अब तो मेरी मैरिड लाइफ सही ट्रैक पे आ जाए गुरुपा प्लीज़। मेरे नाम से आपके चरणों में अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरा हाथ पकड़ के मेरी जो भवसागर है, जो मेरी नैया है उसको पार कर देना गुरुपा। और माता रानी, पितृ तो जो मेरे जो भी छोटे पितृ, बड़े पितृ जो कोई भी है उनके चरणों में मैं क्षमा याचना माँगती हूँ। और आप मुझे उनसे क्षमा याचना दिला दीजिए। कोई अगर प्रेत योनि में चला गया है तो गुरुपा आप उन्हें उधर से मुक्ति दे दीजिए गुरुपा। माता रानी को प्लीज़ मनाइए गुरुपा। माता रानी नाराज़ हो जाएँगी तो अच्छा नहीं रहेगा ना, मतलब मेरी बेटी को ऑलरेडी देवी या फिर कुछ अजीब-अजीब स्किन इश्यूज़ हो गए थे ना गुरुपा, वो कुछ माता रानी को ही पूजा करने से ठीक होता है बोले थे, तो माता रानी को प्लीज़ आप मनाइए गुरुपा। आपके चरणों में अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे से किसी भी चीज़ की गलती हुई है तो अ, अन तो माफ़ कर देना गुरुपा। मैं यहाँ पे मेरा ये सत्संग समाप्त करती हूँ। आशा है कि मेरा शुक्राना आपको एक्सेप्ट हो। तो अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लख-लख गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, जय-जय गुरुजी। अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना शुक्राना। ये मेरा मॉर्निंग वाला शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है। आप एक्सेप्ट करेंगे ये मेरी आशा है। अरबों-खरबों बार शुक्राना, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।